नमस्कार। अब जो बात करेंगे हम आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे 55 से लेके धारा 64 के संबंध में। सीपीसी 1908 धारा 55 से लेके 64 के संबंध में। ये शॉर्ट वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि जिससे कि कहीं भी आप देख सकें और उसका लाभ ले सकें, क्योंकि आपको कहीं समझनी है कोई चीज़ तो आसानी से आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है ना। इसलिए हम इन चीज़ों को शॉर्ट परिवर्तित चीज़ों में बना रहे हैं। धारा 55 के संबंध में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम 55 देखते हैं। 55 गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में। कोई आदेश है जो निष्पादन कराया जाना जरूरी है, तो उस निष्पादन को कैसे न्यायालय निष्पादित करेगा, आदेश को कैसे निष्पादित करेगा, उसके संबंध में बताया गया। कोई व्यक्ति है जिसको कुछ पैसे देने हैं, पैसे की डिग्री, और वो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा धारा 55 के अंतर्गत। और गिरफ्तारी के साथ साथ उसे सिविल इम्प्रिजमेंट अर्थात निरोध भी किया जा सकता है। वैसे तो ये निरोध का समय 14 दिन का होता है, लेकिन ये अगर हर राज्य में अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और कुछ न्यायालय की फीस होती है जो सिविल इम्प्रिजमेंट को लीड करती है, वो न्यायालय में जमा करानी होती है, और वो जमा कराने के बाद न्यायालय अपने आदेश अनुसार फिर उसे मुफ्त भी कर सकता है और दिवालिया भी मान लिया जाता है। एक तरह से वो दिवालिया होगा जो सिविल इम्प्रिजमेंट झेल चुका। ठीक है ना। कुछ इस तरह का एक है, नहीं वैसे ये प्रक्रिया नहीं है कि सिविल इम्प्रिजमेंट के बाद वो दिवालिया घोषित हो गया। ये कोई लीगल नहीं है, लेकिन ये इसलिए माना जाता है कि ये एक अपने आप में आखिरी स्टेज है दिवालिया से पहले की, आप मान सकते हैं। क्योंकि उसके पास अगर कुछ भी है, न्यायालय उसे बेचकर ही आपको उससे ले सकता है। तो इसलिए गिरफ्तारी भी लास्ट चांस है किसी व्यक्ति की निरोध करने का। मतलब यह है कि उस पर कुछ है ही नहीं, है नहीं। अब धारा 56 के संबंध में बात करेंगे। धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों का गिरफ्तारी या निरोध का निषेध किया जाना। अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा किसी स्त्री को धन दे दिया जाता था, उसके संबंध में किसी भी डिग्री का हो जाने के बावजूद भी उसका निष्पादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्त्री को ना तो गिरफ्तार किया जाएगा सिविल इम्प्रिजमेंट के मामले में, ना ही उसे निरोध किया जाएगा, गिरफ्तार करके अर्थात जेल में रखा जाएगा सिविल इम्प्रिजमेंट में। ठीक है। इसलिए धनीय डिग्रियों के संबंध में ये कहा जाता है कि धनीय से मतलब पैसे की डिग्रियों के संबंध में ये कहा जाता है कि स्त्रियों को दिया गया धन जल्दी से वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ना ही उसका कोई इफेक्ट होगा। ठीक है। जीवन निर्वाह भत्ता। जब कोई किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो उसके अंतर्गत जो छोड़ा जाएगा जो कुर्की के बाद, वो केवल जीवन निर्वाह के संबंध में कुछ आवश्यक चीज़ों को ही छोड़ा जाता है, नहीं तो छोड़ा नहीं जाता है। अब धारा 58 इसमें बताती है, 57 जीवन निर्वाह के संबंध में बता रही थी, जो केवल उतनी चीज़ें छोड़ी जाएंगी जिससे जीवन निर्वाह हो सके, बाकी सब चीज़ें कर ली जाएंगी। 58 में निरोध और वो छोड़ा जाना, अर्थात गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद आप उसे कितने दिन तक बंद रख सकते हो, तो ये 14 दिन की सिविल इम्प्रिजमेंट होती है, फिर उसे छोड़ दिया जाएगा 14 दिन के बाद। ठीक है ना। और रूंगड़ता के आधार पर छोड़ा जाना 59, एक धारा 59 है जो रूंगड़ता के आधार पर, अर्थात उसकी दयनीय स्थिति इस तरह की है कि उसे पकड़ने या रखने या कुछ करने के बावजूद भी आप उससे कुछ विशेष चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते। 14 दिन के अंदर निरोध भी सिविल इम्प्रिजमेंट में उस व्यक्ति को रखने का तो फायदा है जिसका कोई विशेष हानि या लॉस होने वाला है। जिस व्यक्ति का कुछ होने ही वाला नहीं है, अर्थात तो इतनी माली हालत से गुजर रहा है कि उसके पास अपने खाने तक के लिए पैसे नहीं है। ठीक है ना। आप उसे पकड़ को आगे सिविल इम्प्रिजमेंट में रखवा तो देते हो, लेकिन उसके बाद उससे आपको खाना भी देना पड़ेगा, कपड़ा भी देना पड़ेगा, नहाने की व्यवस्थाएं, निर्वाह की व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेगी। इसलिए इस आधार पर भी 59 के अंतर्गत छोड़ दिया जाता है बहुत बार ऋण के संबंध में। अब हम जो बात करेंगे कुर्की के संबंध में, वह संपत्ति जो डिग्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। कोई संपत्ति जो न्यायालय ने देखा कि कोई व्यक्ति अमुक व्यक्ति के निष्पादन के संबंध में, डिग्री के निष्पादन में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो न्यायालय उस कार्रवाई को कुर्क करने की प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है। इसके अंतर्गत
कुर्की की प्रक्रिया को बताया गया है। कुर्की में क्या है कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी, मूल्यवान वस्तु जो भी होगा वो कुर्क कर ली जाएगी और नीलामी के थ्रू बाद में न्यायालय के द्वारा खुली मार्केट में उसे बेचा जाएगा, ठीक है ना। धारा 56 सॉरी 61 जो कृषि की भाग छोड़ के, अर्थात किसी व्यक्ति के पास कृषि की भूमि है तो कृषि की भूमि के संबंध में कुर्की नहीं की जा सकती, ठीक है ना। अब धारा 62 के बारे में बात है, गृह निवास से संपत्ति का अभिग्रहण। किसी व्यक्ति के पास घर है और डिग्री उसके विरुद्ध है तो उस घर की कुर्क किया जा सकता है, और अगर वो कुर्क करने की प्रक्रिया पूरी उसी तरह होगी जिस तरह नीलामी होती है। पहले कुर्क करके सील किया जाएगा, सील करके माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार उसे नीलामी में रखा जाएगा, ठीक है ना, विक्रय हेतु। इस तरह की अगली 63 धारा 63, कई न्यायालय में डिग्री के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति। जहाँ ये संपत्ति एक है और कई न्यायालय द्वारा उस कुर्की की कार्रवाई का किया जाना है, तो वहाँ प्रथम डिग्री जिसके विरुद्ध पास हुई है, प्रथमता के आधार पर, या जिसने पहले उसे कुर्क किया है, उसके बाद जिसका नंबर आता है वो अपने अपने हिस्से को वहाँ से ले सकता है, ठीक है ना। इस तरह करके चलेगा ये केस। धारा 64 के संबंध में बात है, कुर्की के पश्चात प्राइवेट व अन्य संक्रमण का शून्य हो जाना। किसी कार्रवाई के हो जाने के बाद फिर भी उसका अगर पैसा बचता है तो बाकी कार्रवाइयाँ शून्य हो जाएंगी, लेकिन यह है कि फिर भी वो पेंडिंग छोड़ दी जाएंगी कि भविष्य में अगर वो दोबारा कमा लेता है तो वे फिर कार्रवाइयों के संबंध में उनको डिग्री को निष्पादन करने के लिए दोबारा चालू किया जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह करके आप समझ सकते हैं कुर्की की प्रक्रिया अपने आप में बहुत विस्तार है। अगला जो चैप्टर बात करेंगे हम भाग 2 का ही होगा, धारा 65 से लेकर 74 तक का होगा। अब आपको ये सब जो हम आदेशों के निष्पादन के संबंध में बता रहे हैं, ये इजराय, एग्जीक्यूशन, आदेशों का पालन, ये सब एक ही चीज़ है लगभग, और इनके समझने के लिए इन चीज़ों को सीपीसी में समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सिविल प्रक्रियाओं का आसानी से फ़ायदा उठाया जा सके। नमस्कार, अगले वीडियो में बात करेंगे।